हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पेन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसके ऊपर? ये जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके ऊपर ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपका जो भी एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम में इसके क्वेश्चन 2-3 तो आने ही वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक बन जाता है। तो इस पर हमारे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 2021, 2020 या फिर 2018? तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए भूमि पूजन किसने किया था? हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो कब किया था इसे? यानी 2020 में किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यानी सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन जो अयोध्या जो नगरी है वो कौन सी नदी के पास बसी हुई है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि सरयू है, यमुना है, गंगा है या फिर कावेरी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखना है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सरयू हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अयोध्या नगरी है वो किसके पास बसी हुई है? वो सरयू नदी के पास बसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि जो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो फैजाबाद के नाम से जाना जाता है, साकेत के नाम से, या फिर राम सीता नगरी के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा थर्ड वाला है इसमें जो हमारा हो जाएगा साकेत। ठीक है, यानी जो अयोध्या है उसे साकेत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकेत को यानी जो क्या है, अयोध्या का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमें राम मंदिर जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है इसकी ऊंचाई बतानी है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। 161 फीट है, 160 फीट है, 170 फीट है, या फिर 171 फीट है? तो फ्रेंड, यानी यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई बतानी है, उसकी उसकी ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कितनी है? यहाँ पर 161 फीट इसकी ऊंचाई है। किसकी? राम मंदिर की 161 फीट ऊंचाई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम, यानी लंबाई इसकी पूर्व से पश्चिम पश्चिम कितनी है? 380 फीट है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि उसकी जो पूर्व से पश्चिम तक की जो उसकी लंबाई है वो कितनी है? 380 फीट है। और चौड़ाई 250 फीट है। यानी किसकी, यानी चौड़ाई किसकी है, कितनी है? 250 फीट है। और लंबाई कितनी है? 380 फीट है। और ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है। ठीक है, तो यानी ये आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? यानी राम मंदिर जो है उसमें खंबे कितने होंगे? 392 होंगे, 551 होंगे, 310 होंगे, या फिर 312 होंगे? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? तो राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? 392 खंबे होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। कितने खंबे होंगे? 392 खंबे होंगे। तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? राम मंदिर में मंडप कितने होंगे? 4 मंडप होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, या फिर 10 होंगे? तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारे राम मंदिर में मंडप कितने होंगे, वो कितने होंगे? वो हमारे 5 मंडप होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? 5 मंडप होंगे। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। करा है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? यानी इनमें से बताना है कि कौन बंदा है जो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो पीओ सोमपुरा है, या फिर बृंदा
सोमाया है, या फिर बीबी दोषी हैं, या फिर चंद्रकांत सोमपुरा है। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर बता दें कि जो इन शख्स की जो फोटो है इन्हीं का नाम क्या है, इनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि जो चंद्रकांत सोमपुरा है इनका परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है, यानी पिछली 16 पीढ़ियों से यानी मंदिर का ही निर्माण कर रहे हैं। कौन, इनकी फैमिली, ठीक है, इनकी जो पीढ़ी है पीछे से चली आ रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वास्तुकार कौन है। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए कि वास्तुकार कौन है, तो यानी सोमपुरा परिवार, यानी चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये क्या है, वास्तुकार हैं किसके, राम मंदिर के। राम मंदिर के अगर वास्तुकार के का पूछे तो कौन है, तो सोमपुरा परिवार जो है, यानी चंद्रकांत सोमपुरा है, निखिल सोमपुरा है और आशीष सोमपुरा, ये इसके क्या है, वास्तुकार हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। यानी राम मंदिर का एक, जैसे कि एक ग्रुप होता है या कोई संगठन होता है, एक समिति होती है, तो वो किसके द्वारा यानी उसका निर्माण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, केंद्र सरकार करा रही है, या फिर कोई नहीं करा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए कोई भी सरकार इनका इसका निर्माण नहीं करा सकती है, यानी कोई भी सरकार किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करा सकती है, तो यानी ये तो गलत हो गए। ठीक है, बचा कौन था हमारा, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसकी एक क्या बनी है, इसकी एक संगठन सा बना है, ग्रुप सा बना है, और यही लोग क्या है, एक इसका निर्माण करवा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट बात कर रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी। यानी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो किस तिथि को होगी, तो बताना है यहाँ पर 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024। तो फ्रेंड यहाँ पर बता देना है कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को होनी होगी। ठीक है, यानी 22 जनवरी 2024 को होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। और कौन करेगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये विशेष अतिथि होंगे, तो यहाँ पर इनके द्वारा किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। करा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। यानी रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कब होगी, 22 जनवरी 2024 को होगी, लेकिन इसकी शुभ मुहूर्त कितने समय तक की होगी, 80 सेकंड की होगी, 84 सेकंड की होगी, 90 सेकंड की होगी, या फिर 108 सेकंड की होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कितने की होगी, 84 सेकंड की होगी। 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा की का जो कार्यक्रम है वो पूरा होना है। तो यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकेंड की शुभ मुहूर्त जो है निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को होगा। कब, कितने पर होगा, 12:29 8 सेकेंड से 12:30 82 सेकेंड तक रहेगा। यानी कब तक रहेगा, याद याद रखिएगा, यानी 84 सेकेंड का है। और कब होगा, 22 जनवरी 2024 को होगा। कितने बजे से होगा, 12:29, यानी 12:29 8 सेकंड से शुरू होगा, और कब तक होगा, 12:30 32 सेकंड तक रहेगा ये शुभ मुहूर्त। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है, आप इसको करेक्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर कह रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा, 4 मंदिर होंगे, 4 स्तंभ होंगे, 4 घेरा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बता दें कि जो करेक्ट आंसर हमारा है, तो 11 नंबर में क्या हो जाएगा, 4 मंदिर होंगे। यानी क्या आएंगे, यानी जो राम मंदिर परिसर है, यानी एक देखिए यहाँ पर भी मंदिर होगा, 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 और बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक राम मंदिर होगा। तो इसे हम जब बोलते हैं 4 मंदिर ही होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर
4 मंदिर होंगे। कौन-कौन से होंगे? जिनमें सूर्यदेव का होगा, देवी भगवती का होगा, गणेश भगवान का होगा और भगवान शिव को समर्पित होंगे। यानी अब 4 हो गए ना? देखिए कौन-कौन से होंगे? एक जिनमें सूर्यदेव का एक हो गया, ठीक है? 1 नंबर हो गया। देवी भगवती का हो गया, 2 नंबर का हो गया। और गणेश भगवान का हो गया, 3 नंबर का हो गया और भगवान शिव को समर्पित होंगे तो यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है? तो ये 4 हमारे होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्ण का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा, ठीक है? आप ये याद रखिएगा, बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है फ्रेंड? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो अयोध्या की विवादित भूमि जो है उससे कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? पानीपत की लड़ाई जुड़ी है क्या? जलियांवाला बाग जुड़ा है क्या? बाबरी मस्जिद है विध्वंस है या फिर भारत छोड़ो यात्रा? तो फ्रेंड देखिए, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी ये तो इससे कोई मतलब नहीं है। जलियांवाला बाग बहुत पहले हुआ था, इससे मतलब नहीं है, ठीक है? भारत जोड़ो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी बाबरी मस्जिद जो है इसी से जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया जाएगा? तो फ्रेंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? यानी जब हमारा फैसला आ गया था उसके बाद यहाँ पर जो भूमि पूजन था उसका शिलान्यास किया गया था। कब किया गया था? 2 अगस्त 20 को किया गया था, 5 अगस्त 20 को किया गया था, 2 जुलाई 20 को किया गया था या 5 जुलाई 20 को किया गया था। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो 5 अगस्त की डेट थी और 2020 था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। यानी 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? कह रहा है कि अयोध्या जो विवाद उसके फैसला के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे, ठीक है? उसके बाद यानी जो अयोध्या विवाद में था उसका फैसला आने तक यानी उसका शिलान्यास हुआ तो कितने दिन लगे? तो ये 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे या फिर 20 साल 8 महीने 27 दिन लगे, 15 साल 5 महीने 10 दिन लगे या फिर 10 साल 5 महीने 30 दिन लगे? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे, ठीक है? यानी अयोध्या का जो विवाद हुआ था वो वहां जब फैसला इसका मतलब केस किया गया था और इसके शिलान्यास तक कितने दिन लगे? 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्या पंजाब में है? नहीं भाई। क्या हरियाणा में है? नहीं भाई। क्या उत्तराखंड में है? नहीं भाई। यहाँ ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्या क्या कह रहा है कि राम लला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? जो राम जी की जो मूर्ति है वो कितनी ऊंची होगी? 41 इंच की होगी, 51 इंच की होगी या फिर 61 इंच की होगी या फिर 71 इंच की होगी? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर कितनी होगी? 51 इंच की हमारी क्या होगी? रामलला की मूर्ति होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बात की गई है, इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जयपुर के एक मूर्तिकार के द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो रामलला की 51 इंच की जो मूर्ति तैयार की गई है वो कहाँ के जो मूर्तिकार हैं उनके द्वारा तैयार की गई है? तो कहाँ के हैं? जयपुर के हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश की अयोध्या पहुंच गई है, अब वो अयोध्या पहुंच चुकी है। राम मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं, ठीक है फ्रेंड? आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विश्व की पहली ऐसी अगरबत्ती होगी जो क्या अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 यानी 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती जो कितने फीट की लंबी है? 100 फीट की है, 1 फीट की है, 105 फीट की है या फिर 108 फीट की है? तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 108 फीट की है, तो यहाँ यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी? 108 फीट की है, ठीक है? 108 फीट की हमारी अगरबत्ती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए। कह रहा है कि इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा। इस अगरबत्ती को बनाने में कितना समय लगा? 3 से 4 महीने लगा, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है कि जो अगरबत्ती बनाई गई है उसको बनाने में कितना समय लगा? 3 से 4 महीने में लगा। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक
प्रज्वलित होगी, 45 दिनों तक चलती रहेगी, ठीक है। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। और इसका वजन कितना है? 3500 किलोग्राम, यानी 3500 किलोग्राम इसका क्या है? वजन है। 3500 किलोग्राम का मतलब है 3 कुंटल 500 केजी, ठीक है। यानी 3 कुंटल 500 केजी इसका वजन है, यानी 3.5 किलो आप इसका वजन कह सकते हैं, ठीक है। कितना है? 3.5 क्विंटल इसका वजन है, 3.5 क्विंटल इसका वजन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या? यहाँ पर देखिए कितना है? 3.5 क्विंटल यहाँ पर हमारा इसका वजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि बाबर किस वंश का शासक था? तो यानी यहाँ पर बताना है कि बाबर किस वंश का शासक था। लोधी वंश का था, मुगल वंश का था, खुर्द वंश का था, खिजली वंश का था। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो बाबर था वो मुगल वंश का था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे, कल्याण सिंह थे, या फिर मुलायम सिंह थे? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ना तो राजनाथ सिंह थे, ना तो नारायण दत्त तिवारी थे, ना ही मुलायम दास थे। तो यहाँ पर कौन थे? कल्याण सिंह थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? यानी जो अयोध्या राम मंदिर विवाद था वो कितने दिनों तक उसकी सुनवाई सुनवाई चली थी? 50 दिन चली थी, 40 दिन चली थी, या फिर 60 दिन चली थी, या फिर 90 दिन चली थी? तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 20 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40 दिन इसकी सुनवाई चली थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? यानी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे न्यायाधीश रंजन गोगोई, उनके अलावा 4 और भी जज थे। कौन कौन थे यहाँ पर बताना है। देखिए, न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ थे, ठीक है। यहाँ पर शरद अरविंद बोबड़े भी थे, अशोक भूषण भी थे, और अब्दुल नजीर भी थे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यानी ये चारों के चारों हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? बाबरी मस्जिद कब बनवाई गई थी? तो यहाँ पर बताना है 1526, 1527, 1528, 1530। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 22 में हमारा क्या हो जाएगा? 1528 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? यानी अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, 28 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर 23 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 नवंबर 2019 को इसने अपना अंतिम फैसला सुना दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादित ढांचे के ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया? यानी हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया? नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो यहाँ पर हम 24 नंबर में बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यानी अयोध्या में ये क्या हुए? अयोध्या में, सॉरी, यहाँ पर देखिए प्रयागराज में ही क्या हुआ था? प्रयागराज में क्या जलाए गए थे? प्रयागराज में ही प्रयागराज में नहीं, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर अयोध्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अयोध्या में 4 लाख दिए जलाए गए थे गिनीज बुक में, जिसका नाम दर्ज हो गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर फ्रेंड देर करने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं, अजय वर्धान हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, या फिर जगदीप मुखी हैं? तो फ्रेंड यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आनंदी जो बेन है ये भी अभी भी राज्यपाल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित पॉइंट यानी विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। तो यानी जो किस जो अनुच्छेद के तहत जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो वो कौन सा अनुच्छेद था, तो यहाँ पर बताना है। कह रहा है कि अनुच्छेद 142 था, 146 था, 182 था, 112 था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला सुनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था, यानी जो अयोध्या का पहले नाम इससे पहले क्या था, फैजाबाद था, प्रयागराज था, अदिरपुर था, पाटलिपुत्र था। तो यानी 28 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए फैजाबाद इसका नाम पहले था और बाद में इसका क्या किया गया, अयोध्या किया गया। यानी अयोध्या पहले तो अयोध्या था, बाद में इसका फैजाबाद किया गया था, फिर से बाद में इसका अयोध्या किया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया, तो 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993, 5 जनवरी 1994। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को यह ढांचा तोड़ा गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1992 ईस्वी में भारत बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, पी.बी. नरसिम्हा राव थे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 30 नंबर में तो हमारा क्या हो जाएगा, पी.बी. नरसिंह राव, ये हमारे क्या थे, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। आपको राम जी की कसम है, आपको आगे 3 लोगों को ये जो वीडियो है शेयर करना है, क्योंकि राम जी का जो राम जी के बारे में सबको पता चले। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।